पति ब्रह्मचारी। मना किया था ना तुझे, अकेले में कोई काम नहीं करना है। अरे किसी की हेल्प ले लेती ना। बेवकूफ लड़की, जान जा सकती थी तेरी। ये क्या था ये? किस से अपने काम के लिए मैं मदद। क्या सच में स्वराज का ब्रह्मचारी वचन सिर्फ उसकी मजबूरी है या ये एक गहरे राज का हिस्सा है? आज के एपिसोड 146 में हमें मिलती है एक नई मोड़, और यकीन मानिए ये मोड़ सब कुछ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ऐसी होती है कि दर्शक को तुरंत जकड़ ले। स्वराज और ईशा के बीच की पैचअप सीरीज जारी है, लेकिन इस बार उनका संवाद सिर्फ सामान्य सुलह नहीं है। ईशा उसकी आत्मा तक पहुंचना चाहती है, जबकि स्वराज अपने प्रतिज्ञा की जंजीर में जकड़ा हुआ महसूस करता है। उनकी बातचीत में कहीं प्यार की हल्की धड़कन तो है, लेकिन दायित्व और वचन की भारी छाया भी साफ दिखती है। मध्य में कहानी में एक जबरदस्त टकराव आता है। स्वराज का ब्रह्मचारी वचन फिर सामने आता है और ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ईशा को ये एहसास होता है कि स्वराज सिर्फ उसे प्यार नहीं करता, बल्कि अपनी एक गहरी पहचान और उद्देश्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये वो पल है जहां उनकी समझ और दूरी दोनों ही एक साथ बढ़ती हैं। एपिसोड के अन्य हिस्सों में साइड कास्ट की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण मोड़ लाती हैं। किसी पुरानी दुश्मनी की झिलमिलाहट वापस आती है और इससे ईशा स्वराज की दुनिया में और जटिलताएं बढ़ जाती हैं। मैं खासकर गुलाब सिंह की छाया की बात करना चाहूंगा। उसकी परेशानियां, उसकी चालाकी और उसके प्रभुत्व की चाह हमें दिखाती है कि ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, नियंत्रण और बेचैनी की कहानी है। इमोशनली ये एपिसोड बहुत असरदार है। ईशा की लड़खड़ाती आवाज, उसकी आंखों में असमंजस और स्वराज की संकोच भरी चुप्पी, इन सीन में दर्शक का दिल भर आता है। एक खास सीन में जब ईशा कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक पत्थर बनकर नहीं जीना चाहती, तो ये लाइन दिल को छू जाती है। ये सीन उनकी नाजुक भावनाओं और उनकी दूरी की गहराई को दोनों को बखूबी दर्शाता है। ड्रामा फैक्टर इस एपिसोड में लाजवाब है। ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे आते हैं कि हर मिनट लगता है ये सब कुछ कहते हुए है। हमें संकेत मिलते हैं कि स्वराज का ब्रह्मचारी रहना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत पसंद नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा राज है, कोई पुराना गलतफहमी या शायद कोई धमकी। ये मोड़ दर्शकों को बांधे रखता है और अगली कड़ियों की उत्सुकता बढ़ा देता है। अभिनय की बात करें तो प्राप्ति शुक्ला यानी कि ईशा और आशीष दीक्षित यानी कि स्वराज, दोनों ने अपने किरदारों में जान फूंकी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज में हिचक और उनकी आंखों की भाषा, ये सब मिलकर एक यथार्थवादी और गहरा प्रदर्शन देते हैं। कैमरा वर्क भी लाजवाब रहा। क्लोजअप शॉट्स ने उनकी भीतरी लड़ाइयों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। इस एपिसोड का एक बड़ा मैसेज है वचन और पहचान। स्वराज का ब्रह्मचारी रहना सिर्फ एक वादा या पर्सनल निर्णय नहीं है, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा है। और ईशा के लिए ये चुनौती है कि वो उसे सिर्फ पत्नी के नाते स्वीकार करे या उसकी आत्मा की गहराइयों को समझे। ये सब हमें बताता है कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, ये एक जिम्मेदारी, बलिदान और आत्मखोज भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस एपिसोड से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि ये सीरीज अब सिर्फ मध्यम रोमांटिक ड्रामा से आगे बढ़कर कुछ गहरी और सोचने वाली कहानी बन रही है। अगले एपिसोड्स में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्वराज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा या ईशा उसकी दुनिया में इतनी गहराई तक उतर पाएगी कि वो अपना ब्रह्मचारी रूप छोड़ने पर विचार करे।